बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपको पता है हालिया कुछ दिनों में इंटरनेट की बंदिश रही, जिसकी वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो सकी और राब्ता मुनक़ता रहा। उसके लिए मैं माज़रत भी चाहता हूँ। मेरे पास कोई वाईफ़ाई वगैरह अवेलेबल नहीं था, जिस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। अभी जब इंटरनेट कनेक्शन रिस्टोर हुआ तो मैंने जो कमेंट्स चेक किए चैनल के ऊपर, शायद जो बीओपी के टेस्ट थे उस हवाले से शायद किसी को कॉल्स रिसीव हुई हैं, क्योंकि इंटरनेट वर्किंग में नहीं था तो उन्होंने मेल्स नहीं की, उन्होंने डायरेक्ट कॉल्स की और बताया कि फ़लाँ डेट को आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट है। देखिए, इससे पहले जो मैंने बीओपी के हवाले से बहुत सारे दोस्त पूछते थे कि सर टेस्ट कब हो रहा है, और मैंने इससे पहले जो बीओपी के हवाले से वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी एक बीओपी के एम्प्लॉय से ही डिस्कशन हुई इस बात पे, और मैंने उनको एक डिटेल के अंदर डिस्कस किया कि वो पीडब्ल्यूडी वाली जॉब्स जो थी उनका टेस्ट भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, ऑफ़र लेटर आने वाले हैं और इनके टेस्ट नहीं हो रहे, हालांकि जॉब्स जो हैं वो इकट्ठी आई थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेफिक्र रहें, जॉब्स कैंसिल नहीं हुई, टेस्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह इस महीने के अंदर ही टेस्ट हो जाएंगे। तो अभी कुछ लोगों के कमेंट्स में देख रहा था, शायद किसी रीजन के अंदर रीजनल हेड ऑफिस से ही कॉल्स आई हैं बच्चों को कि फ़लाँ डेट को आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट है। अब थोड़ा-सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि टेस्ट किस तरीके से है और आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। देखें, होता क्या है कि जिस दिन टेस्ट होता है उससे 4 या 5 दिन पहले बीओपी यूजुअली ईमेल करता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि फ़लाँ डेट को आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट है। वो आपको कॉल के थ्रू बता दिया गया क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। अब होता क्या है कि जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन सुबह आपको एक ईमेल आएगी जिसमें आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, और आपको एक लिंक दिया जाएगा बीओपी पोर्टल का जहाँ पे आपने टेस्ट देना है। अब उस लिंक पे आप लोगों ने क्लिक करना है और वहाँ पे जाके आप लोगों ने जो गिवन टाइम है, एक टाइम आपको बताया गया होगा कि आप शाम को 4 बजे तक या 3 बजे तक जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट लॉगिन एक ही मरतबा होगा, दूसरी बार आप करेंगे तो वो आपका लॉगिन नहीं होगा। तो आप लोगों ने एहतियात से जब आप चाहें, जिस वक्त आप मतलब फ्री हों और आपके पास टाइम अच्छा खासा अवेलेबल हो, तब आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आप लोग बीओपी के पोर्टल पे चले जाते हैं लिंक के थ्रू, वहाँ पे आप अपनी लॉगिन आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, आपका लॉगिन हो जाता है। एक फॉर्म आपके पास खुल के आता है, उसमें आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी आपका नाम, आपके फादर नेम, CNIC नंबर, आपकी ईमेल और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ये 4-5 चीज़ें आपने देनी है, सबमिट करनी है। उसके बाद आपके सामने स्टार्ट जो है टेस्ट का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ आपने क्लिक करना है और आपके पास 60 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के साथ 30 सेकंड का टाइमर चल रहा होता है, यानी 30 सेकंड के अंदर आपने उसका आंसर देना है, सेव करना है और नेक्स्ट पे चले जाना है आपने। यानी 60 क्वेश्चन के लिए आपके पास अगर हर क्वेश्चन का आधा मिनट टाइम है, यानी 30 सेकंड का टाइम है, तो तकरीबन 30 मिनट का आपका टेस्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। हो सकता है आप 30 से भी पहले कर लें। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, क्योंकि बैंकिंग के अंदर जितना भी ये टेलर वगैरह का टेस्ट होता है, ये बड़ा ही बेसिक और फॉर्मेलिटी टाइप टेस्ट होता है। कुछ ज़्यादा मुश्किल या कहीं से आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर ग्रेजुएशन आपने की हुई, इतना नॉलेज तो आपके पास होता है कि आप एक बेसिक सा टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। अब टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स होगा, और उसके अलावा मैथ के क्वेश्चन होंगे। बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो नहीं होते। जो 7 मार्च का पेपर हुआ वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वो अगर आप लोग देखें तो उसमें बैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं, ही मैथ, इंग्लिश और जनरल नॉलेज वगैरह के क्वेश्चन थे। अब आप लोगों ने प्रिपेयर किस तरीके से करना है, इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। इंग्लिश में आपको सबसे पहले तो सिनोनिम एंटोनिम प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। बेसिक सिनोनिम एंटोनिम जो बेसिक वोकेबलरी की है ना, उसमें पिछले में फैसिलिटेट का आया हुआ था या आर्टिफिशियल का आया हुआ था, यानी कि एक बेसिक एंटोनिम जिनका आपको पता है कि अब आर्टिफिशियल का मतलब मसनूई है तो उसका एंटोनिम क्या होगा, नेचुरल जो कुदरती है। या ट्रू फॉल्स पूछा हुआ था, यानी ट्रू है उसका एंटोनिम क्या होगा, फॉल्स, ये तो सबको पता है। यानी इस तरीके के एंटोनिम्स जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, बेसिक टाइप। उसके अलावा यूज़ ऑफ प्रपोजिशन है कि आपको एक सेंटेंस दिया हो, उसके अंदर एक प्रपोजिशन की जगह छोड़ दी गई हो और आपने यूज़ ऑफ प्रपोजिशन अगर आपको पता है तो वो भी आप कर लेंगे। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कहीं पे हों या स्पेलिंग्स जो हैं आपको बोला जाए करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करें, तो वर्ड्स भी वो बेसिक बेसिक होंगे जो आम यानी रोज़मर्रा रूटीन के वर्ड्स हैं उनके, तो यानी आप स्पेलिंग जानते ही होंगे तो आप लोग इजीली कर सकते हैं उसका। तो बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे। यानी आपको सिनोनिम, एंटोनिम, यूज़ ऑफ प्रपोजिशन, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ये 4-5 चीज़ें करने की ज़रूरत है। अगर आप
یہ پریپیئر کر لیتے ہیں تو آپ انگلش کا پورشن کر جائیں گے۔ پھر بات کرتے ہیں میتھ کی۔ میتھ میں بیسک جو کیلکولیشن کے ہوتے ہیں، یعنی سمپلی آپ کو 5 انٹو 6 پلس 3 انٹو بریکٹ آ گئی، اس طریقے سے کر کے کوئی کویشچن آئے، یعنی جو آپ نے بورڈ میتھس رول پڑھا ہوا ہے، سب سے پہلے بریکٹ کو سالو کرنا ہے، اس کے بعد ڈویژن ہونی ہے، پھر ملٹیپلیکیشن ہونی ہے، پھر ایڈیشن ہونی ہے، پھر سبٹریکشن ہونی ہے۔ اس طریقے کے کویشچن آپ کو دیے گئے ہوں گے، یعنی بیسک جو کویشچن میتھ کے ہوتے ہیں، بیسک لیول کے، جو آپ ایزیلی بغیر کیلکولیٹر کے بھی سالو کر سکے۔ تو میتھ کا پورشن اگر آپ کیلکولیشن میں کوئی ہے تو وہاں پہ ہو جائے گا، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، نہ آپ کو پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے میتھ کو۔ انگلش آپ پریپیئر کریں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جنرل نالج کی طرف۔ جنرل نالج میں آپ سے ایبریویشنز پوچھے جائیں گے، امپورٹنٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ امپورٹنٹ سٹیز ہیں، وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جی فلاں سٹی جو ہے، مثال کے طور پہ غزہ جو ہے وہ کون سے شہر ملک میں ہے، یا نیو یارک جو ہے وہ کون سے ملک میں ہے، یا ماسکو کس ملک میں ہے۔ یعنی اس طریقے کا جو بیسک نالج ہے، جنرل نالج، وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان افیئر سے ریلیٹڈ پاکستان کا جو جنرل بیسک نالج ہے وہ آپ سے پوچھا جاتا ہے، یعنی پاکستان کا نیشنل اینتھم کب اپروو ہوا، کس نے یعنی وہ کیا ٹیون کمپوز کی، کہ پاکستان کا جھنڈا کس نے بنایا، اور پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کو کب جوائن کی۔ یعنی پاکستان سے ریلیٹڈ جو بیسک نالج ہے نا، اگر آپ گریجویٹ ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں آتی ہوں گی، کوئی اتنی مشکل بات نہیں۔ یعنی پاکستان کا بیسک نالج، بیسک یعنی امپورٹنٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن، ان کے ایبریویشنز، امپورٹنٹ سٹیز، وہ آپ کر لیں، اور انگلش کے سینونیمز اینٹونیمز وغیرہ کر لیں، تو آن لائن اسیسمنٹ ٹیسٹ ہے، کوئی اتنی مشکل والی بات نہیں ہوگی، وہ آپ کا ایزیلی ہو جائے گا۔ تو یہ ٹاپکس آپ نے دیکھ لینے اور آپ کا ایزیلی اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کی کوئی کیوریز ہوں تو وہ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا، ان پہ مزید ڈسکشن کر لیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔